हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूको बैंक का NEFT फॉर्म भर के आपको हम सिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भर के आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करने का अगर आपको मन हो तो इस फॉर्म भर के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी दूसरे के खाते पे। ठीक है, ये फॉर्म सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र करने के ही काम आता है। ठीक है, तो इसको हम आपको भरना स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आप कैसे इसे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बैंकिंग रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहता हूं और मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के लास्ट में जाके एक कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको भरना कैसे है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरा ब्रांच हाजीपुर में है तो मैं यहाँ पे हाजीपुर लिख दूंगा। जहाँ पे भी यूको बैंक हो, हर बैंक का ब्रांच होता है, तो वो ब्रांच आपको यहाँ पे लिखना है, ब्रांच का नाम। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सीरियल नंबर, तो आपको तो पता नहीं होगा सीरियल नंबर, तो आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच कोड, अगर आपको खाता में पासबुक में आपको ब्रांच कोड दिखाई दे रहा है तो वहाँ से भर दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बैंक वाले वो भर देंगे। ठीक है, उसके बाद डेट, जिस डेट को आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खाता भेज दूसरे के खाता में पैसा भेज रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच नेम मैं आपको बोला हूँ, आपका ब्रांच नेम आपका खाता पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको डिटेल ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जिसके पैसा अकाउंट से कटेगा, यानी कि आप भेज रहे हैं, मान लीजिए मोहन भेज रहा है सोहन के खाते में, तो यहाँ पे मोहन का डिटेल भरा जाएगा और यहाँ पे सोहन का डिटेल भरा जाएगा। ठीक है, तो मोहन जो है वो पैसा भेज रहा है, ठीक है, और सोहन जो खाता उनके खाता में जा रहा है, सोहन वो हुआ। ठीक है, तो उनका डिटेल यहाँ पे लिखेगा। तो मोहन का डिटेल यहाँ पे नाम लिख देना है। मान लीजिए अप्लीकेंट का नाम मोहन कुमार है तो मोहन यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपको कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अपना। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद डिटेल ऑफ बेनिफिशरी रिसीवर, यानी कि सोहन जिसके खाता में जा रहा है, रिसीव कर रहा है, उनका डिटेल, उनका यहाँ पे बैंक लिखना है, किस बैंक में उनका खाता है वो यहाँ पे बैंक का नेम लिखना है। उसके बाद उनका ब्रांच लिखना है, उनका ब्रांच आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेंटर, ठीक है, सेंटर जहाँ पे भी हो वो लिख देना है। उसके बाद उनका IFSC कोड उनके पासबुक में होगा, ये सभी चीज़ उनके पासबुक में आपको मिल जाएगा। उनका पासबुक का फोटो मंगा के उसमें से आप भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, IFSC कोड इसमें भर देना है। उसके बाद बेनिफिशरी, ठीक है, बेनिफिशरी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, यहाँ पे सामने अकाउंट नंबर के सामने। ठीक है, वो भी उनके पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद टाइप, अकाउंट सेविंग है, करेंट है, ठीक है, CA है, जो भी है वो इसमें टिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रेमिटेंस डिटेल, तो यहाँ पे रेमिटेंस डिटेल लिखना है, यानी कि पैसा का डिटेल लिखना है, कितना भेज रहे हैं, कितना चार्ज कटेगा वो। ठीक है, देखिए अकाउंट टू बी रेमिटेड, यानी कि आप कितना भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए 10,000 भेज रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रुपीज़ में लिखना है 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद बैंक चार्ज कितना ले रहा है, 10,000 का, 1,00,000 का कितना होता है, 1,00,000 का शायद 3-4 रुपया होता है, वो आप बैंक वाले से पूछ लीजिएगा या बोर्ड में कहीं पे लिखा हुआ होगा तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल, जितना पैसा भेज रहे हैं और बैंक का जितना चार्ज हुआ वो टोटल आपको यहाँ पे लिखना होगा। जितना रुपया आप भेज रहे हैं और बैंक का चार्ज कितना हो गया, उसका टोटल जो भी होगा जोड़ के वो यहाँ पे, मान लीजिए 10,000 का हुआ 10,003, तो 10,003 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10,003 रुपये मात्र ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट या अथॉरिटी सिग्नेटरी। ठीक है, आपको यहाँ पे खुद का सिग्नेचर कर देना है। खुद का सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, थोड़ा बहुत काम करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फॉर ऑफिस यूज ओनली। ठीक है, फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यानी कि ये भी, इसमें जो भी काम भरना है वो ऑफिस वाले का काम है, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना आपका पैसा नहीं जा पाएगा, गलत हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, ये सभी में, इसमें तो ऑफिस का काम है, यहाँ से लेके, देखिए मैं इसको राउंड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑफिस का काम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसीवर फ्रॉम नेम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए और कितना
पैसा लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें छोड़ दीजिएगा, ये सभी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा, लगभग आपको छोड़ देना है। आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, देखिए। और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये सभी आपको बैंक वाले भर देंगे, ठीक है। या आपको ये अगर भरना है ये तो क्या क्या भरिएगा, देखिए। सबसे पहले आपको भर देना है रिसीवर फ्रॉम सोहन। यहाँ पे मान लीजिए सोहन के यहाँ भेजा है तो सोहन SOHN यहाँ पे लिख देना है सोहन कुमार, ठीक है। उसके बाद RS जितना भेज रहा है वो। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, उसके बाद सिटी बैंक, ठीक है। उसके बाद ये सील तो यहाँ पे बैंक वाले का होगा, यानी कि मोहर। सील मतलब कि मोहर होता है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे रेमिटर यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा एक। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और जो पैसा है वो आपको 1 दिन में आपका आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार UCO बैंक का NEFT आप फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप पैसा ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना भर के आपको फॉर्म जमा कर देना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।